दरियाए चनाब के पहाड़ी नमा टेलों पर वाक़ा प्रेम नगर का ये मोहल्ला पुल है, जिसको इंतज़ामिया की तरफ से अब लगभग गैर महफूज करार दे दिया गया है। सिर्फ 2 बंदों को एट ए टाइम इस पुल पर चलने की इजाज़त दी गई है और इसके अलावा कोई भी खचरबान यहाँ पर लोड खचर लेकर नहीं चल सकता है। लेकिन यहाँ के मकामी लोगों ने इस बात की तशवीश का इजहार किया है कि ये पुल ख़त्म होने से उनका तमाम अबूर और मरूर का की स्कूल का निज़ाम, इसके अलावा बिजनेस, जितना भी तमाम मामूलात ज़िंदगी वो ठप होकर रह जाएंगी। साल 1967 में तामीर होने वाला ये सस्पेंशन ब्रिज लकड़ी के खंभों से, लकड़ी के फट्टों से बनाया गया था और इसकी क्या तारीखी हैसियत है, क्या तारीखी पस मंज़र है, इस मामले पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी डोडा से फ़याज़ पामपुरी साहब। दरियाए चनाब जो अपने आप में एक तारीख है, इसके अलावा ये जो पहाड़ी दोनों तरफ से पहाड़ी टेला है और दाहिने बाएं जानिब 2 पहाड़ी टेले हैं और उसके ऊपर कम से कम 100 से भी ज़ायद घर बने हुए हैं। तो ये पुल क्या हैसियत रखता है, क्या मकाम रखता है और कब बनाया गया था, किसके दौर में बना था और इसकी रिप्लेसमेंट न होने की क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, बात यह है कि आपको मालूम है कि दरियाए चनाब जो है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच में गुज़रता है और जितनी भी आबादी यहाँ इस वैली में है वो सब इन दोनों किनारों पर आबाद है। और 100 साल पहले तक दरियाए चनाब को अबूर करके इन लोगों को आपस में मेल जोल के लिए ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं हुआ करता था। बस तार के वो डब्बे हुआ करते थे, या और भी वो एक लंबी कहानी है कि कैसे उन दिनों लोग दरिया को क्रॉस करके एक दूसरे के यहाँ जाते थे। लेकिन ये कोई 70-80 साल पहले जो है इस दरियाए चनाब पर कुछ पुल बनाने का सरकार ने, उस वक़्त की सरकार ने जो है फ़ैसला किया। उसी के तहत प्रेमनगर के मुकाम पे, जहाँ पे इस वक़्त हम खड़े हैं, ये एक सस्पेंशन फुट ब्रिज बना था। ये पुल उस वक़्त बहुत ही वाइटल इम्पोर्टेंस रखता था, इस वक़्त भी रखता है, लेकिन उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इस पुल के उस तरफ कम से कम 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक कोई पुल नहीं था, न इस तरफ पुल डोडा तक कोई पुल था। ये पूरा एरिया जो बीच में था ये डिपेंडेंट था इसी एक पुल पर। 1960 में ये पुल बना। उस वक़्त डोडा में जो है आरएनबी की डिवीज़न नहीं हुआ करती थी। ये आरएनबी की डिवीज़न किश्तवाड़ ने बनाया है उस वक़्त। ये पुल उस वक़्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उससे बनाया गया है। सस्पेंशन ब्रिज है, इसके पत्थरों की चिनाई जो है बहुत ही ज़बरदस्त की गई है और इसकी लकड़ी का जो डिज़ाइन है, जो पुल का डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन 70 साल अरसा गुज़रने के बाद ये लकड़ी अब जर्जर हो चुकी है, ये लकड़ी बोसीदा हो चुकी है और इसकी तारें जो हैं वो ज़ंग आलूदा हो गई। 75 सालों में आप देख रहे हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई। आप पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में देखिए कि इन 70-75 सालों में हाईटेक ब्रिजेस बने, मोटरवेज़ बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, लेकिन ये पुल ज्यों का त्यों है। इस पुल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज भी इस पर कम से कम 40,000 की आबादी जो है वो डिपेंडेंट है इस पुल को क्रॉस करने के लिए। जिन लोगों को गाड़ियाँ इधर उधर नहीं मिलती हैं वो भी इसी पुल से क्रॉस होते हैं और जो यहाँ दोनों तरफ से नज़दीकी आबादी है, जिनको सबसे नज़दीक यही पड़ता है, वो भी यहाँ से गुज़रते हैं। स्कूल के बच्चे, इस तरफ भी 2-3 स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल हैं, इस तरफ भी 2-4 स्कूल हैं, वो स्कूलों के बच्चे भी यहीं से गुज़रते हैं। लेकिन इस एरिया के लोगों में एक ज़बरदस्त नफ्सियाती प्रेशर बना रहता है सर पे, हमेशा एक नफ्सियाती प्रेशर में रहते हैं कि अब पुल को क्रॉस करना है, कैसे करें। और जब हवा ज़्यादा होती है उस वक़्त तो लोगों को अपने बच्चे भेजने में बहुत ही ज़्यादा ख़तरा लगता है। कहते हैं कि किसी वक़्त भी हवा से ये पुल जो है टूट सकता है। ये हवा आने से ये पुल झूलता है बहुत और इसको क्रॉस करना उस वक़्त आम आदमी की बस की बात नहीं है। इस वक्त हम चल रहे हैं और पुल पे चलने से, हमारे 2 बंदों के चलने से इसमें जर्जर की आवाज़ें आ रही हैं, टूटने की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन अब बदकिस्मती कहें कि मुझे लगता है कि जब ये जम्मू बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा तामीर होगी और जो फ्लाईओवर बनाए गए हैं, कहीं वो इस पुल की तामीर में आड़े हाथों ना जाएं। क्या इस शाहरा की वजह से ये पुल अब दोबारा तामीर होने में कुछ रुकावटें तो पैदा करेगा? देखिए, जैसे कि ये जो शाहरा बन रही है, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पे नज़दीकी, इस वजह से भी इस पुल को, ये पुल इसके बीच में रुकावट बन सकता है।
लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के पास या सरकार के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि अगर इस पुल को अचानक से कहीं डिसमेंटल करना पड़ा तो इन 2 गाँव 2-4 गाँव जो उस तरफ हैं, 2-4 गाँव इस तरफ नज़दीकी जो हैं, ऐसे तो बहुत से गाँव हैं, लेकिन ये नज़दीकी जो गाँव हैं, इनको आपस में मिलाने के लिए क्या इंतज़ाम है? फिर तो मेरे ख्याल में यहाँ या तो बोट लगानी पड़ेगी या तो और कोई तरीका अख्तियार करना पड़ेगा, बाकी कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर ये पुल किसी भी इमरजेंसी में हटाना पड़ा। अब आज एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आर्डर निकाला है कि इस पुल पे सिर्फ बैक वक़्त 2 आदमी चलेंगे। अब मुझे बताइए 2000 आदमी जो है दिन को इस पुल से क्रॉस होता है। अगर 2-2 करके उन 2000 आदमियों को भेजना पड़े तो 3 ही मिनट अगर लगेगा 1-2 आदमियों को पहुंचने में, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कहाँ बात पहुंचती है। और ये घंटों का है, फिर तो पता नहीं कितनी देर तक लोगों को रुकना पड़ेगा, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस पुल का जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन को कोई लेना पड़ेगा, क्योंकि रिव्यू करना पड़ेगा इसको, वरना ये जो है किसी हादसे का भी शिकार हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फियाज साहब।